क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे कमजोर दिखने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा हीरो भी बन सकता है? आज की कहानी में एक ऐसा लड़का है जिसे उसके अपने पिता ने सबके सामने कमजोर कहकर ठुकरा दिया था। लेकिन आगे चलकर वही लड़का एक पूरी दुनिया को बचाने वाला महानायक बन जाता है। और इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो आखिर तक आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इटर्निया नाम की एक ऐसी दुनिया से जो इतनी खूबसूरत है कि लोग इसे अपने सपनों में देखते हैं। यहां खतरनाक ड्रैगन उड़ते हैं, शेर बातें करते हैं और पहाड़ हवा में तैरते हैं। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है एक तलवार जिसका नाम है सोर्ड ऑफ पावर। इस तलवार में इतनी ताकत है कि ये किसी भी आम इंसान को भगवान जैसी शक्ति दे सकती है। इसीलिए इसे एक जादूगरनी की निगरानी में हमेशा एक सुरक्षित जगह छुपाकर रखा गया है। कहते हैं जब भी इटर्निया पर कोई बड़ा संकट आएगा, एक महानायक योद्धा आएगा और इसी तलवार से पूरी दुनिया को बचाएगा। अब कहानी पहुंचती है राजा रेंडर के महल में, जहां उनका बेटा एडम अपनी मां क्वीन मार्लिना से तलवारबाजी सीखने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उससे तो तलवार उठाई तक नहीं जाती। मां जबरदस्ती उसे ट्रेनिंग के लिए भेज देती है, जहां डंकन नाम का एक बहादुर सैनिक बच्चों को लड़ना सिखाता है और उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाकर मोटिवेट करता है। ट्रेनिंग के दौरान एडम अपनी सबसे अच्छी दोस्त टीला से भी ठीक से लड़ नहीं पाता और डंकन उसे सिर्फ इतना कहता है, तुमसे जितना होता है उतना ही करो। तभी राजा रेंडर वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को यूं मस्ती करते देख गुस्से में खुद उससे तलवार लेकर भिड़ जाते हैं। एडम एक ही वार में जमीन पर गिर जाता है। राजा उससे कहते हैं, इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, और बिना पीछे मुड़े वहां से चले जाते हैं। डंकन एडम को उठाते हुए कहता है, तुम्हें ताकतवर दिखना है, राजा अभी पीछे मुड़कर देखेंगे। लेकिन राजा पीछे मुड़कर नहीं देखते और यह देखकर एडम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी अचानक आसमान से भयंकर धमाके होने लगते हैं। स्केलेटन नाम का एक खतरनाक दुश्मन अपनी पूरी फौज लेकर इटर्निया पर हमला कर देता है। डंकन किसी तरह राजा और बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक खतरनाक दुश्मन ट्रैपजाव उसे बुरी तरह घायल कर देता है। दूसरी तरफ राजा रेंडर अकेले ही दुश्मनों से भिड़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार पकड़े जाते हैं। स्केलेटन राजा की मूर्ति का सिर काट देता है, उनका ताज उतार कर खुद पहन लेता है और पूरे इटर्निया पर कब्जा कर लेता है। रानी और एडम सीधे जादूगरनी के पास पहुंचते हैं। जादूगरनी एडम को वो तलवार उठाने का इशारा करती है और खुद एक पोर्टल खोल देती है। रानी अपने बेटे से आखिरी बार इतना ही कहती है, कभी मत भूलना कि तुम कौन हो, और उसे तलवार के साथ पृथ्वी पर भेज देती है। लेकिन पोर्टल में कूदते वक्त एडम के हाथ से तलवार छूट जाती है और दोनों अलग अलग जगह जाकर गिरते हैं। अब हम पहुंचते हैं 15 साल बाद के पृथ्वी पर, जहां एडम बड़ा हो चुका है, लेकिन बिल्कुल अकेला है। हर बार जब वो किसी लड़की के साथ डेट पर जाता है, वो उसे अपनी असली कहानी बता देता है कि वो असल में एक राजा का बेटा है और अपनी खोई हुई तलवार ढूंढ रहा है और मिलते ही वापस अपनी दुनिया चला जाएगा। जाहिर है हर लड़की उसे पागल समझकर छोड़ जाती है। ऑफिस में भी उसका मन काम में नहीं लगता। वो हर वक्त सिर्फ अपनी तलवार की तलाश में लगा रहता है और यहां तक कि लोगों से ऑनलाइन पूछता रहता है कि किसी ने ये तलवार देखी है क्या। एक दिन ऑफिस में ही उसके फोन पर मैसेज आता है कि किसी ने उसकी तलवार देखी है और उसके बदले वो शख्स $300 मांगता है। एडम बिना कुछ सोचे अपनी एचआर की एक नहीं सुनता और तुरंत ऑफिस छोड़कर सीधा एक टॉयज मॉल पहुंच जाता है। वहां वो हर किसी से उस तलवार के बारे में पूछता फिरता है और लोग उसे पागल तक समझने लगते हैं। आखिरकार वो आदमी उसे उस तलवार तक ले जाता है जो एक खिलौने के हाथ में रखी होती है। वो आदमी सिर्फ पैसों से मतलब रखता है और तलवार वही छोड़कर चला जाता है। एडम किसी तरह अजीब हरकतें करते हुए मॉल के स्टाफ की परवाह किए बिना तलवार निकालकर वहां से भाग जाता है, इसी उम्मीद में कि तलवार उठाते ही बिजली चमकेगी
और वो वापस अपनी दुनिया चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और अगली सुबह चोरी के इल्जाम में पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। रास्ते में अचानक एक खतरनाक बीस्ट लोगों पर हमला कर देता है और सीधा एडम की गाड़ी पर आ जाता है। एडम अपनी तलवार से कांच तोड़कर भागता है, लेकिन बीस्ट उसे पकड़ ही लेता। अगर ठीक उसी वक्त उसकी बचपन की दोस्त टीला वहां आकर उसे बचा न लेती। टीला उसे तुरंत पहचान लेती है और बताती है कि जब उसने तलवार को छुआ था तभी एक संकेत निकला था, जिससे हर दुश्मन को पता चल गया कि तलवार अब पृथ्वी पर है। यही वजह है कि ये मॉन्स्टर उसके पीछे पड़े हैं। दोनों किसी तरह बीस्ट से बचते हुए टीला की शिप तक पहुंचते हैं और सीधा इटर्निया वापस आ जाते हैं। लेकिन एडम अपने राज्य को इस हालत में देखकर टूट जाता है। पूरा इटर्निया पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। उधर स्केलेटन को पता चल जाता है कि तलवार वापस आ चुकी है और वो अपनी फौज उसका पीछा करने भेज देता है। टीला एडम को बाकी बची हुई शाही सेना के पास ले जाती है, जो चोरी छुपे जिंदा है। यही एडम की मुलाकात फिस्टो और रामेन से होती है, जो उसे राजा का बेटा मानने से साफ इनकार कर देते हैं और उससे तलवार छीन लेते हैं। इसी दौरान टीला अपने नशे में धुत पिता को ढूंढ निकालती है, जो असल में वही डंकन निकलता है जो बचपन में उन्हें ट्रेनिंग देता था। तभी बाहर स्केलेटन की फौज हमला कर देती है। सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में वही खूंखार ट्रैप जाव फिर से सामने आ जाता है। एडम अकेला उससे भिड़ता है, लेकिन उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तभी टीला चिल्लाकर कहती है, अपनी तलवार निकालो। एडम जैसे ही तलवार उठाता है, उसे जादूगरनी की झलक दिखती है, जो उसे वो जादुई शब्द बताती है। एडम तलवार ऊपर उठाकर वो शब्द बोल देता है और आसमान में बिजली चमक उठती है। उसके कमजोर शरीर में अचानक एक नई ताकत आ जाती है। मसल्स बनने लगते हैं, कवच आ जाता है और वही कमजोर एडम अब एक शक्तिशाली योद्धा में बदल चुका होता है। अब एडम आसानी से ट्रैप जाव को हरा देता है और अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मनों की पूरी फौज को खदेड़ देता है। लेकिन स्केलेटन हार मानने वाला नहीं है। वो अपने सैनिकों से टीला के साथियों को बंदी बना लेता है और उन्हें एक एक करके जान से मारने की धमकी देकर आखिरकार एडम की असली पहचान उगलवा लेता है। इसके बाद वो एडम के सामने एक चौंकाने वाली बात रखता है, तुम्हारे माता पिता अभी भी जिंदा है, तलवार दे दो तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। अपने माता पिता के बारे में सोचकर एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडम अपने माता पिता को बचाने के लिए सीधा स्केलेटन के पास चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि उसके पिता बहुत बुरी हालत में बंदी बने खड़े हैं। एडम तलवार निकालकर सैनिकों से भिड़ जाता है और अकेला ही पूरी फौज पर भारी पड़ जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका एक वार गलती से एक दीवार पर लग जाता है, जो टूटकर उसके पिता के ऊपर गिर जाती है। एडम किसी तरह उन्हें बचा लेता है और राजा रेंडर आखिरी बार अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ करते हैं। लेकिन अगले ही पल स्केलेटन पीछे से वार करके एडम को बेहोश कर देता है और उसे उसके साथियों समेत जेल में डाल दिया जाता है। जेल में एडम को अचानक अपनी मां दिख जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। उधर स्केलेटन तलवार हासिल करके बहुत खुश होता है और उसे ऊपर उठाकर जादुई शब्द बोलता है, लेकिन तलवार की शक्तियां बिल्कुल काम नहीं करती। गुस्से में वह अपनी जादूगरनी एलिन की गर्दन पकड़ लेता है और वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए उसे एक दूसरा रास्ता सुझा देती है। इधर एडम की तलवार लड़ाई में टूट चुकी होती है और वो पूरी तरह हार मान चुका होता है। तभी उसे सपने में जादूगरनी दिखाई देती है, जो उससे कहती है, शक्ति तलवार में नहीं बल्कि तुम में है। ये सुनते ही एडम का घाव भरने लगता है और वो होश में आ जाता है। वो अपने सीने से टूटी तलवार निकालता है और वह अपने आप फिर से जुड़ जाती है। अब एडम पूरी तरह बदल चुका होता है। वो स्केलेटन के पास जाकर पहले उसे सुधरने का एक मौका देना चाहता है, लेकिन स्केलेटन उस पर हंसते हुए हमला कर देता है। बार बार हमला झेलने के बाद आखिरकार एडम का गुस्सा फूट पड़ता है और वो स्केलेटन की जमकर पिटाई कर देता है। स्केलेटन की छड़ी टूटते ही
एक जबरदस्त पावर सर्कल निकलता है और एडम स्केलेटन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। 6 महीने बाद इटर्निया फिर से एक खुशहाल राज्य बन चुका होता है। जो एडम कभी अपने ही पिता की नजरों में कमजोर था, वही आज पूरे इटर्निया का सबसे बड़ा हीरो और असली राजा बन चुका है। एडम, टीला, डंकन, फिस्टो और उसकी पूरी टीम जंग जीतने के बाद खुशी से हंसते नजर आते हैं। और इसी खूबसूरत सीन के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।